क्या आप सोच सकते हैं, एक ऐसा बाग जहां लोग शांति से इकट्ठा हुए हों और कुछ ही मिनटों में वो जगह चीखों और गोलियों की आवाज से भर जाए। आखिर 13 अप्रैल 1919 को ऐसा क्या हुआ था कि जलियांवाला बाग मसरसट इतिहास का सबसे दर्दनाक कांड बन गया। आज हम इसी घटना को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, जैसे एक प्रोसेस समझते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसने पूरे देश को हिला दिया था। यह घटना अमृतसर में हुई थी, जब हजारों लोग एक बाग में इकट्ठा हुए थे, कुछ विरोध करने, कुछ त्योहार मनाने। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। तो चलिए समझते हैं यह पूरी घटना कैसे हुई थी, स्टेप बाय स्टेप। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। ब्रिटिश सरकार ने एक कानून बनाया, रोगलट एक्ट। इस कानून के तहत किसी भी भारतीय को बिना वजह गिरफ्तार किया जा सकता था। सोचिए, बिना किसी गलती के जेल। इससे पूरे देश में गुस्सा फैल गया। लोग विरोध करने लगे, खासकर पंजाब में। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था, एक बड़ा त्योहार। हजारों लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। कुछ लोग त्योहार मना रहे थे तो कुछ शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। यहां सवाल है, क्या उन्हें पता था कि आगे क्या होने वाला है? बिल्कुल नहीं। तभी एक ब्रिटिश अधिकारी, जनरल रेजिनाल्ड डायर, अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचता है। उसने बिना कोई चेतावनी दिए बाग के सभी निकास रास्तों को घेर लिया और फिर उसने गोली चलाने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। लोग भागना चाहते थे, लेकिन रास्ते बंद थे। कई लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए। सोचिए उस डर और अफरा तफरी का माहौल। लगभग 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलीं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन असली संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। पूरा बाग खून से भर गया और इस तरह एक शांत सभा इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में बदल गई। अब सवाल यह है, क्या यह सब अचानक हुआ था? असल में ब्रिटिश सरकार को डर था कि भारतीय लोग उनके खिलाफ बगावत कर सकते हैं। जनरल रेजिनाल्ड डायर ने सोचा कि अगर लोगों को डराया जाए तो वे विरोध करना बंद कर देंगे। यानी यह सिर्फ हमला नहीं था, बल्कि लोगों को सबक सिखाने की कोशिश थी। इसे ऐसे समझो, मान लो स्कूल में बच्चे अपनी बात रखने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से खड़े हैं और अचानक प्रिंसिपल आकर बिना कुछ सुने सभी बच्चों को सजा देना शुरू कर दे। क्या यह सही होगा? बिल्कुल नहीं। ठीक यही अन्याय उस दिन जलियांवाला बाग में हुआ था। फैक्ट 1, इस घटना के बाद पूरे भारत में गुस्सा और बढ़ गया और आजादी की लड़ाई तेज हो गई। फैक्ट 2, रविंद्रनाथ टैगोर ने इस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड सम्मान वापस कर दी थी। फैक्ट 3, आज जलियांवाला बाग एक स्मारक है जहां दीवारों पर आज भी गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड सिर्फ एक घटना नहीं थी। यह एक ऐसा मोड़ था जिसने पूरे देश को एकजुट कर दिया। इसने लोगों को दिखाया कि आजादी कितनी जरूरी है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप उस समय वहां होते तो आप क्या महसूस करते? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज भरे वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।